प्रश्न ये है, मध्यकालीन भारत से गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, लेकिन पूछेगा गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक का समय काल कब से कब तक था, तो क्या बताएंगे? 1206 से 10। 1210 ये बहुत सुंदर। ठीक है, 1210। 1206 से लेके 1210, बहुत बढ़िया। ठीक है, सबसे बात करेंगे तो ये मतलब ये जो था तुर्क जनजाति का बिलोंग करता था, लेकिन इल्तुतमिश जो था वो कौन सा तुर्क था? इलवरी तुर्क। एलवरी तुर्क, बहुत सुंदर। ठीक है, ध्यान में रखेगा, एलवरी तुर्क था। ठीक है, इसके बाद जो शासक जो आएगा वही मतलब बनेगा, लेकिन इसने ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सुल्तान का उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक जो तो कौन था, ये दिल्ली सल्तनत का? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश था। ठीक है, लेकिन 1208 में इसको ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिल गई थी, लेकिन फिर भी इसने सुल्तान का उपाधि नहीं धारण किया, क्योंकि अपने मालिक का मतलब यह प्रतिनिधित्व करता था इस कारण। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? आपकी राजधानी लाहौर। इसकी लाहौर थी, लेकिन इसके राजधानी को दिल्ली लेकर आने का काम किसने किया था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसके राजधानी को दिल्ली लेकर। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है ये? ये आपका मस्जिद। मस्जिद हो जाएगा। ठीक है, ये 2.5 दिन का मस्जिद है झोपड़ा। ठीक सर। है, लाखों का दान देने वाला, लाख बख्श किसे कहते थे? ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बात करेंगे ध्यान में, बेटा कुतुब मीनार कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूर्ण किया गया? ऐबक ने इसका न्यू डाला। इल्तुतमिश का। देखिए, ठीक है, नींव डाला था ऐबक ने। ठीक है, पहली मंजिल ऐबक ने बनाई थी। इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूरा करवाया। बाकी के शासक में बात करेंगे तो आपका बाकी का आएगा, क्या नाम है इसका? FST, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी, इन सारों ने मिलकर कुछ ना कुछ करवाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सारे शासकों का नाम लेता है। ठीक है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया, तो क्या बताएंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, मतलब यहाँ पे 1191 में बात करेंगे, 1192 में 2 युद्ध होता है, उसके बाद विजयी होता है, उसके बाद भारत का प्रशासन किसको देकर चला जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का प्रशासन देकर चला जाता है। ठीक है, अब 1292 से लेकर 1206 ईस्वी तक गौरी के प्रतिनिधि के रूप में काम किया। अब 1206 में कौन सा वंश का स्थापना कर लेता है? गुलाम वंश। ठीक है, ये मतलब गुलाम वंश की स्थापना करता है। कौन सा वंश का स्थापना करता है? तो गुलाम वंश का स्थापना कर लेता है। बहुत ही सुंदर। ठीक है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, तो क्या बताएंगे? बख्तियार खिलजी। ठीक है, ये बख्तियार खिलजी की हत्या किसने कर दी थी, तो क्या बताएंगे? यही अली मर्दान ने कर दी थी। ठीक है, अली मर्दान ने उसकी हत्या कर दी थी, जो कि इसी का एक अधिकारी था। ठीक है, बात करेंगे इसका पूरा नाम क्या था, तो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। 1193 से लेकर 1202 ईस्वी के मध्य बिहार का विजयी पे था। ठीक है, ये क्या करता है, आपको नालंदा विश्वविद्यालय के साथ उदंतवीरू विश्वविद्यालय पर भी क्या करता है, तहस नहस कर देता है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की बात करें तो बिहार के किस मतलब जिला में मिलेगा आपको ये? नालंदा। शरीफ। ठीक है, बिहार शरीफ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त मिलता है आपको? क्या? तबकाते नासिर से मिलता है। तबकाते नासिर के लेखक कौन है, तो मिहनाज उस सिराज। कौन लेखक है इसके? मिहनाज उस सिराज है। ठीक है, इसके लेखक, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नालंदा बिहार का बंधुवंश किसने किया, तब बख्तियार खिलजी ने किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित ने बिहार का प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया, तो मलिक जानी को किया। किसे किया? तो मलिक जानी को किया। ठीक है, ध्यान रखिए कब, तो 1225 में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ में राड पे, ठीक है, राड पे बाढ़ होना चाहिए, राड पे अधिकार करके, ठीक है, राजमहल की पहाड़ियों में, ठीक है, तेलिया गढ़ी के समय किसको हराया था? हिसामुद्दीन एवाज को पराजित करता है। ठीक है, और एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर लिया। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। लेकिन अकबर ने बिहार का अधिकार कब किया? अकबर ने 1580। 1576 में। ठीक है, 1576 में। बिहार को प्रांत कब बना दिया अकबर ने? तो 1580 में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, वो राजपूत शासक का नाम बताइए जो कि बिहार का सूबेदार बनाया गया था अकबर के शासनकाल में। मान सिंह। बिल्कुल, क्या नाम था उसका? मानसिंह नाम था। क्या नाम था उसका? मानसिंह नाम था। ठीक है, ध्यान में रखिए, क्या नाम था उसका? मानसिंह नाम था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल मानसिंह नाम था, इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत, ठीक है, थ्योरी ऑफ किंगशिप के राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के शासन के प्रतिपादित किया, तो कौन था? ठीक है, अपने भगवान के स्वरूप माता देवतुल्य मानता है। ठीक है, बलबन था। ठीक है, अब बलबन एक नीति चलाई थी, वो कौन सी नीति लौ थी? एवं रक्त की नीति। लौ और रक्त की नीति। ठीक है,
रद्द कर दी थी, लेकिन इस नीति को आगे चलकर इसको फॉलो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने भी, इसको बहुत ही सख्ती से मतलब लागू की थी। ठीक है, ध्यान रखें। वैसे ब्लड एंड आयरन पॉलिसी चलाने का मतलब किसे जाता है वैसे, अगर यूरोपीय क्या कोई तलवार की नीति भी था ना सर? हाँ तो है ही, उसी में तलवार साथ जोड़ देता अलाउद्दीन खिलजी होता है। दोहा एवं रक्त की नीति है ना, ब्लड एंड आयरन, बिस्मार्क की नीति है, किसकी? बिस्मार्क की है। ठीक है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी जो बिस्मार्क की है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि, मतलब इन्होंने मतलब बोला मतलब ना पृथ्वी पर जो है मतलब सुल्तान जो है ईश्वर का प्रतिनिधि है, किसने कहा था ये, मतलब बलबन का स्टेटमेंट था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे यहाँ पे, उसने किंगशिप, यहाँ पे एक प्रश्न और भी था ना, हाँ, रक्त व लॉ की नीति किसने? द बलबन। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जब उसने राजत्व का प्राप्त किया तो वो शरीयत के नियमों और आदेशों के पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन की सुल्तान के बारे में कहा है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, किसके बारे में? तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है, ध्यान रखिए, ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने बात करें। इसके बाद बहुत बड़ी अस्थायी सेना थी, और सेना को खर्च के उठाने के लिए इसने कौन सी मतलब व्यवस्था लागू की थी? वेतन देने का शुरुआत। ये दाग प्रणाली लेकर आई थी। कौन लेकर आई थी? बाजार नियंत्रण प्रणाली। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली। ठीक है, चलिए ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब वहां पे एक और भी प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध मतलब लड़ते हुए मतलब मृत्यु हो गई थी? क्या नाम था उसका? अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से एक था, उसका नाम था जफर खान था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कौन था? जफर खान था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। रानी पद्मिनी की बात करेंगे, अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजयी से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? आपने फिल्म देखा होगा, क्या था पद्मावती? बिल्कुल, राणा रतन सिंह। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये राणा ये मतलब किसकी कहानी है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावती जो कहानी है ना, उसी का मतलब ये कथा तथा कथित मतलब ये कहानी है। बहुत लोग इस पर विश्वास करते हैं, बहुत लोग नहीं मानते। ठीक, रानी पद्मिनी से हमें एक रानी दिद्दा हुआ करती थी। कहाँ की रानी थी रानी दिद्दा? बड़ा इतिहास में वो भी प्रसिद्ध है, जिद्दा, काश्मीर। ठीक है, काश्मीर की रानी थी, बिल्कुल काश्मीर की रानी थी रानी दिद्दा। ठीक है, कश्मीर के इतिहास में बड़ा सम्मान उनको प्राप्त है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। कौन था? रामचंद्र देव था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रामचंद्र, ये मतलब ये अलाउद्दीन खिलजी के समय। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय ये दक्षिण भारत के विजय यात्रा पे कौन था? मलिक काफूर। ठीक है, क्या हो जाएगा? मलिक काफूर हो जाएगा। ठीक है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पे विकसित हुई थी? अलाउद्दीन। खालसा भूमि, कौन सा भूमि को खालसा भूमि कहते थे? राजकीय भूमि। राजकीय भूमि। ठीक है, इसने मतलब पूरा मतलब उसने पूरा जो व्यवस्था जो था, जिससे सेना को रखना होता था, और उसके बदले में थे बड़े बड़े जो लैंड लॉर्ड जो थे, सॉरी क्या बोलते थे, वार लॉर्ड कह सकते हैं, उनको मतलब जमीन देना पड़ता था। इसने बोला भाई साहब हमको तुमको जमीन नहीं देना, हम अपना अस्थायी सेना रखेंगे। इसने ज्यादातर भूमि को क्या किया? अपने कंट्रोल में रख लिया, और उसके लिए अपनी अस्थायी सेना भाई, मतलब सेना के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस नहीं थी, जैसे दिल्ली सल्तनत में और सब शासक थे। ठीक है, क्या बोलते हैं, जागीरदार कह लीजिए या फिर मनसबदार कह लीजिए, तो वो इसके समय में उतना नहीं था। पूरी तरीके से इनका अपना कंट्रोल था। ठीक है, सब कुछ मतलब चेंज कर दिया, अस्थायी सेना लाने की प्रवृत्ति मतलब इसने ला दी थी। ठीक है, मतलब शक्तिशाली निरंकुश राज की स्थापना करना चाहता था, इसलिए उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जो मिल्क राज्य द्वारा मतलब होता था, जो कि मतलब संपत्ति, इमाम या फिर पेंशन के माध्यम से दिया जाता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। या फिर मतलब वक्फ जो भूमि था, जो कि धार्मिक कार्यों के लिए दिया जाता था। खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित इसके समय में हो गई थी। ठीक है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? क्या ये मतलब ना अलाउद्दीन खिलजी ना, ये मतलब किसका एंट्री माना जाता है अलाई दरवाजा? कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार माना जाता है। ठीक है, इसका निर्माण जो केवल लाल पत्थरों से करवाया गया, ठीक, लाल पत्थरों के संगमरमर से करवाया गया। ठीक है, कब बनकर था? 13 से 11 में बनकर मतलब तैयार हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करें, दिल्ली के किस सुल्तान के सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया? गयासुद्दीन। एफएसटी। ठीक है, एफएसटी। ये नहर का जो निर्माण करवाया था ना, तो यहाँ से जो पानी जो लिया जाता था ना, फ्री में नहीं मिलता था। ठीक है, उसने इस पे एक टैक्स लगा दिया था। उस टैक्स को किस नाम से जानते हैं? हक-ए-सर्ब। बिल्कुल ठीक है, हक-ए-सर्ब के नाम से जानते हैं। ठीक है, फ्री में नहीं मिलता था पानी। ठीक है, अब पानी प्रयोग में तो पैदावार का कितना देना पड़ता था हक-ए-सर्ब के रूप में? तो 1/10 देना पड़ता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, दराउल सफा क्या था? दराउल सफा खैराती अस्पताल था। ठीक है, एक प्रकार का क्या था? खैराती अस्पताल था। ठीक है,
बात करेंगे मतलब, ठीक है, राज्य के खर्च पे हज की यात्रा करने वाला, जो कि बहुत दिन तक भारत सरकार भी मतलब इस व्यवस्था को अपना के रखी, ठीक है। तो पहला शासक कौन था जो कि राज्य के खर्च पे मतलब हज की यात्रा करवाता था, तो क्या बताएंगे? रखेंगे एफएसटी था, फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है। ब्राह्मणों पर भी मतलब वो लगाने वाला कौन शासक था? इसके ब्राह्मणों पे भी जजिया लगा दिया, यही था, एफएसटी था, ठीक है। बिल्कुल एफएसटी था, ठीक है। निम्नलिखित में से इसने कुछ अच्छे काम भी किए थे जो कि अब निकल कर आएंगे। बेरोजगारों को लिए रोजगार दिलवाने के लिए एक विभाग की स्थापना किसने करवाई थी? तो ये भी आपको एफएसटी ने ही करवाई थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, ताकि बेकारी की समस्या का किसके समय मतलब सबसे ज्यादा मतलब, एक मिनट, किसके समय में सबसे ज्यादा दासों की संख्या किसके समय में थी? ये बिल्कुल एफएसटी के समय। तो इसमें दासों की व्यवस्था को मैनेज करने के लिए क्या चीज की स्थापना करवाई थी? दास विभाग का दीवाने बनगान, ठीक है। दासों का विद्रोह किसके समय में हुआ था? क्योंकि उनकी संख्या जो थी ना वो 80,000 से ज्यादा हो गई थी, ठीक है, 80,000 से ज्यादा हो गई थी। हाँ पूछिए, अब आर्यन साहब क्या पूछ रहे थे, पूछिए। सर इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था वो दिखाइए ना, एक बार भूल गए। दारुल सफा, ठीक है, दारुल सफा स्टेट का क्या काम होता है, ठीक है, लोगों के लिए स्वास्थ्य की सुविधा मतलब व्यवस्था करना, इसे फिरोज तुगलक ने करवाया था, ठीक है, दारुल सफा, ठीक है। बहुत सारा फैक्ट हम बता दिए, इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है एफएसटी को, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? जो पूछे आ ही गया, ठीक है। ये भी 80,000 था, ये भी मैंने बता ही दिया, दीवाने बंदगान बना ही दिया, ठीक है। प्रत्येक दास को वेतन भी मिलता था। दास की स्थिति खराब नहीं थी, बड़ा बढ़िया स्थिति था दास का, ठीक है। बहुत ठाट से ये लोग रहते थे, मुख्यतः मतलब युद्ध वगैरह जैसे कार्य में लगाया जाता था, ठीक है। मतलब दास नाम का दास था, बढ़िया स्थिति थी। सर दास में महिला भी होती थी सर? हाँ, कोई भी हो सकता है दास में, बिल्कुल सारे, ठीक है, सबके सब दास में होते थे, ठीक है। इन्होंने विद्रोह भी कर दिया था एक बार, ठीक है। हम मतलब नहीं ना, फिरोज का ये शौक जो है राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ, ठीक है। ये काफी हावी हो गया, जनसंख्या बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है किसी का भी जनसंख्या बढ़ेगा तो हावी होगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने का उपाय किया, ठीक है। फलों की गुणवत्ता को सुधारने का काम किसने किया था? एफएसटी किया, ठीक है। इसको बोला जाता है, ठीक है। इसका जो उत्तरगामी जो बाबर निकलता है, जिसको क्या बोला जाता है, ठीक है, प्रिंस ऑफ क्या बोलते हैं, गार्डन, ठीक है। 1200 नए बाग लगवाए थे, ठीक है। अब बाद में अलाउद्दीन ने 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया, ठीक है। बाद में जाके आप मुगल काल में जाएंगे ना, तो बाबर सर क्वेश्चन पूछा था, बागों के बीच नहरों का निर्माण शुरू किसने करवाया था? बागों के बीच नहरों का निर्माण बाबर किया था। बाबर तो लगाया था, क्या बोलते, 4 बाग लगाया था। क्या था, क्या आंसर था उसका? नहीं सर आंसर नहीं याद आ रहा है हमको, लेकिन हमको ये दोनों में कंफ्यूजन है, इसी में से कोई दो था। देख के बताने का होगा तो एफएसटी ही होगा, ठीक है। अगर नहर अगर आ रहा है ना तो एफएसटी होगा, तो बाग नहर दोनों से कौन सा? बाबर का नहर वगैरह को लेकर नहीं आता उतना प्रश्न, ठीक है। चलिए, बाबर का समय काल कितना था? बेचारा 26 में आया, 30 में मर गया, 4 साल में क्या क्या ही कर लेगा, ठीक है। 4-5 युद्ध उसने, कम बड़ी बात है क्या? परेशान था, ये सब काम करने का फुर्सत कहाँ था, ठीक है। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आते थे, क्या बताएंगे? देवराय द्वितीय, ठीक है, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कार्यकाल बात है, देवराय द्वितीय का शासनकाल 1422 से लेके, ठीक है, 1446 तक का संगम वंश का था। किस था? संगम वंश के प्रतापी शासक था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो वहां पे आप जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे दक्षिण भारत में, तो सबसे पहले संगम आएगा, उसके बाद क्या आएगा? संगम के बाद क्या? तुलुप की सुलुप, तुलुप है, अरबुदू है, ठीक है। चलिए बात करेंगे तैमूर के आक्रमण का भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ तैमूर के आक्रमण के बाद, तो क्या बताएंगे? ये किसका हो जाएगा? कहाँ गया यहाँ पे? सैयद हो जाएगा, सैयद है, क्योंकि सैयद का वंश का जो एक शासक था उसको छोड़ के चला जाता है, मतलब क्या नाम उसका, क्या नाम था उसका? 1414 से क्या नाम था उसका? शासन कब से कब तक चला उसका? शाहरुख का कुछ था वो। अरे नहीं, क्या नाम था उसका? अरे 1414 से 1437 से लेके 1451, यही ना है शायद इसका? नहीं, 1414 से लेके 1451 है। 1414 से लेके 1491 में सैयद, जिसे रैयत आला की उपाधि धारण की थी, अपने आप को रैयत करवाता, सरदारों के सम्मान में खड़ा हो जाता था। नाम बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा होगा। तैमूर 1398 में दिल्ली, हाँ बिल्कुल, खिलजी खान, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली के मतलब शासन को कमजोर कर दिया। 1412 में नसरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया, और 1413 में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान बना, परंतु से दौलत खान ने सुबेदार खींच खान, ठीक है, यही पूछ रहे थे, ठीक है।
पराजित कर दिया। तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण का 1414 में उसने दिल्ली पे अधिकार कर दिया, नए वंश सैयद की नींव रखी है। ठीक है, 1414 से लेके, ठीक है, 1414 से लेके, गलत लिख दिए क्या? हाँ, 1414 से लेकर 1451 तक रहेगा। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत में 37 वर्षों का रूल होता है, जो कि दूसरा नंबर पे सबसे कम है। ठीक है, सबसे कम खिलजी का होगा, सबसे कम क्या होगा? खिलजी का होगा। ठीक है, उसके बाद जो सबसे कम जो होता है इसी का होता है। ठीक है, ये अपने सरदारों का बड़ा रिस्पेक्ट करता था, इसलिए सरदार जब आते थे तो ये भी सम्मान में मतलब क्या करता था? खड़ा हो जाता। इसने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी, लेकिन इसका बेटा जो आता है ना बाद में, वो सुल्तान की उपाधि धारण करता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अच्छा शासक था क्रिच। अब आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने सुल्तान पे नगर बसाया? जो अब आगरा है। ठीक है, तो किसने बसाया था? सिकंदर लोधी। सिकंदर सिकंदर लोधी 1504। सिकंदर लोडी। ठीक है, कौन हो जाएगा? सिकंदर लोडी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखें। कब बसाया था? तब 1504 में बसाया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कब बसाया था? इसने एक मतलब पैमाना भी शुरू की थी, जिसको गज सिकंदरी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? गज सिकंदरी कहते हैं। ठीक है, गज इसने एक सिकंदरी मतलब क्या, कहते हैं। इसने उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ की रचना फारसी में की, जिसको फरंगे सिकंदरी का नाम रखा गया था। ठीक है, और विद्या का भी एक श्रेष्ठ ग्रंथ था, लज्जत सिकंदर शाही, इसकी रचना हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिए। ये मतलब शहनाई बजने की, मतलब शहनाई सुनने का काफी अधिक शौकीन था। ये मतलब एक अपने एक उपनाम से कविताएं लिखा करता था। किस उपनाम से कविता? गुरुमुखी उपनाम से क्या करता था? कविताएं लिखे करता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो थे यहाँ से बनते हैं, इसको आप लोग उम्मीद करते हो याद रखें, बहुत सर। इंपॉर्टेंट है। एक ठीक है, तुगलकाबाद भी ना था सर? वो तो तुगलक बसाया था ना। वो तो तुगलक हो हाँ, जाएगा। कौन बसर, क्या नाम था उसका? गियासुद्दीन गयासुद्दीन था। तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, बिल्कुल ठीक है। और उसका चलिए, आप देखिए और विजयनगर। और वो चाचा था सर, क्या था वो? ये गयासुद्दीन तुगलक है ना? नहीं नहीं नहीं, जियासुद्दीन और एफएसटी के बीच में एफएसटी क्या का रिलेशन चाचा था था। वो? एफएसटी का चाचा हो चाचा था। जाएगा। एफएसटी के चाचा चाचा जी थे था। ये। यस सर, ठीक हाँ। ठीक। चलिए, उसके बाद देखेंगे विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो आप लोग जानते ही क्या ही होता है, हरिहर हरिहर बुक्का बुक्का। 1336 में। हरिहर बुक्का। 1336 में। ठीक है, किससे किससे आदेश? ये दोनों ना इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे, पता है? इसको पकड़ के ले गया था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, यस सर, पकड़ के हाँ। ले गया था, लेकिन बाद में आता है ना एक व्यक्ति जिसका नाम विद्यारायण नाम था। क्या नाम था? या नहीं दिया क्या यहाँ पे? विद्यारायण नाम था। उनको फिर से मतलब हिंदुत्व में उनको कन्वर्ट करवाता है, जब जाके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करता है। और सबसे पहले जो नींव जो रहती है, संगम वंश की नींव रखी जाती है। ठीक है, संगम जो था इनके पिताजी का नाम था। ठीक है, तो इनके पिताजी के नाम से ही मतलब क्या रखा? ठीक है, ध्यान रखें। वहीं का एक शासक हुआ कृष्णदेव राय जो था, जो कि पिछला बार बीएसएससी में प्रश्न पूछा था। वो अपने माँ के नाम से एक मतलब वहां पे एक शहर बसाता। कौन सा शहर बसाता अपने माँ के नाम से? नागलपुर। बिल्कुल, नागलापुरम। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नागलापुरम। ठीक है, एक मंदिर का भी निर्माण करता है। कौन सा मंदिर था? विठल स्वामी। विरूपाक्षा मंदिर। विठल स्वामी। हजारा मंदिर। हजारा की हजारी, क्या नाम है उसका? हजारा है ना? हजारे हजारा रामा मंदिर। स्वामी टेम्पल। दोनों। हाँ, वो सर ठीक ये है, भी विठल विठल स्वामी। भी है सर। हाँ हाँ, सही है, सही है। किस इनकी जो राजधानी जो हम्पी जो थी, किस नदी के किनारे तट पे थी? तुंगभद्र। राज्य में आप देखोगे ना, तो मतलब यहाँ पे पुत्र को सत्ता नहीं दिया जाता, भाई को महत्व दिया जाता है। ठीक है, हरिहर के बाद बुक्का शासन बनता है। ठीक है, और भी 2-3 शासक ऐसे दिखेंगे, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, तो ये सब ना भाई को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, लेकिन एक प्रश्न यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ, उस मुगल शासक का नाम बताइए जिसने अपने भाइयों के बीच में सत्ता का बंटवारा किया था। हुमायूं। हुमायूं ने किया था। ठीक है, किस परंपरा के तहत मतलब भाइयों के बीच में सत्ता को मतलब बंटवारा किया था? कौन सी परंपरा होती थी ये? पता नहीं सर। ये तैमूरी परंपरा थी। कौन सी परंपरा? तैमूरी परंपरा थी। ठीक है, एनसीईआरटी के क्लास को याद नहीं किए थे क्या? तैमूरी परंपरा होती थी। ठीक है, बड़ा अच्छा से उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था, भाइयों के बीच में सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता था। ठीक है, ध्यान में वो भी देखा जाता, कौन व्यक्ति लायक है उसको दिया जाता था। ऐसा नहीं, ज्येष्ठ का जो अधिकार जो होता है ना सत्ता पाने का, उस चीज को मतलब फॉलो नहीं करते थे। यहाँ ज्येष्ठाधिकार के नियम को नहीं फॉलो किया जाता था। ठीक है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान के जिसने बहमनियों से गोवा छीन लिया था, बताइए क्या हो जाएगा? बताइए। हरिहर द्वितीय ने कीना था। किसने दिया था? कब जीता था? ठीक है, 1377 में बुक्का की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हरिहर द्वितीय जो था क्या बना? सिंहासन पर बैठे। उसने मतलब कौन सी उपाधि? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ठीक है, उसके बाद मतलब क्या होता है, उसने मतलब क्या किया, गोवा को मतलब छीन लिया। किसे? बहमनियों से गोवा को छीन लिया। लेकिन गोवा पूर्ण रूप से मतलब क्या किसके भड़काने की वजह से मतलब गोवा जो था पूर्ण रूप से मतलब पुर्तगालियों के हाथ में चला जाता है 1510 में। ठीक है, कृष्णदेवराय के भड़काने के मतलब पुर्तगाली से बड़ी अच्छी मित्रता थी, तो उसने मतलब वो कर दिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
चलिए आगे चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न है देखेंगे। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस के साथ लड़ा? गोलकुंडा का युद्ध बताइए। तो कुली कुतुब शाह, ठीक है, ध्यान में रखें। कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह का कुली कुतुब शाह को एक क्या चीज का निर्माण करने का श्रेय जाता है? ईगोल कुली में। कुतुब शाह किसी मोन्यूमेंट्स का निर्माण करवाए थे? यस सर। इसका निर्माण कौन करवाया था? ठीक है, चार मीनार का निर्माण। चार मीनार है सर। बिल्कुल ठीक है। चार मीनार का निर्माण क्यों करवाया गया था? रीजन क्या था इसके पीछे? बिल्कुल, प्लेग के समाप्ति के, प्लेग उन्मूलन के खुशी पे करवाया गया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा के किस राजा के साथ लड़ा था? तो ध्यान में रखिए, कुली कुतुब शाह। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 2-3 किला था, गुंटूर दुर्ग पे आक्रमण किया था, बारलंगा, कोंडबिंडु आदि किले को जीत लिया। ठीक है, इसके पश्चात से विजयनगर पे आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेवराय ने कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ। कुतुब शाही सेना मतलब क्या हो जाती है? पराजित हो जाती है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? ठीक है, तो वित्तीय व्यवस्था की मुख्य व्यवस्था की बात करेंगे तो क्या थी, तो क्या बताएंगे? बहु राजस्व, कोई भी राजस्व थे। ठीक है, भू राजस्व, ज्यादातर भू राजस्व ही होगा समझेगा लगभग। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो विजयनगर राज्य के तो सहायता होती थी, यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारी कर, विवाह का भी लिया जाता था। पता है आपको यहाँ पे? ठीक है, लगभग यहाँ पे भू राजस्व की बात उपज का 1/6 होता था। ठीक है, और शिष्ट नामक शब्द निकल कर आता है जो कि भूमि कर होता था। ठीक है, जो कि राज्य की आय का मतलब था, प्रमुख मतलब क्या होता था? स्रोत हुआ करता था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ पे आपको दिख जाएगा? आपको हम्पी में सर। कर्नाटक। बिल्कुल ठीक है, कहाँ पे दिखे? हम्पी में दिखे। हम्पी मतलब किस राज्य में आपको दिखेगा? कर्नाटक। एक पुस्तक फॉरगेटन एम्पायर, ठीक है, फॉरगेटन एम्पायर बहुत विजयनगर की याद दिलाती है। पुस्तक किसकी है? हम ऑप्शन दूं क्या? कौन? हाँ सर, एस से कुछ है उसका। उसका हाँ, सेवेल। क्या नाम है? शेवेल के पुस्तक है। ठीक है, शेवेल के पुस्तक। ठीक है, इसको क्रस्ट के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सेवेल, सेवेल। ठीक है, इसको क्रस्ट के युद्ध के नाम, क्रेस्ट के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ठीक है, राक्षसी तगरी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद मतलब क्या बोलते हैं इसको? राक्षसी तगरी हो गया, क्रस्ट हो गया, और बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, हाँ समझ गए। ठीक है, इसको ना हम्पी को ना यूनेस्को के विश्व धरोहर की विरासत में भी शामिल किया गया। ठीक है, भारत के कुछ 40 स्थल को शामिल किया गया। कितने स्थल को शामिल किया गया? भारत को 40 स्थल का। 40वां स्थल कौन है तो क्या बताएंगे? धौलावीरा। कितना है? धौलावीरा जो है आपको 40वां स्थल है। ठीक है, दीवान अर्थ क्या था तो पता ही आपको, क्या था? रक्षा विभाग था, सैन्य विभाग लेता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दीवान ए आरिज की बात है, दीवान ए मुमालिक की बात करें। सल्तनत काल का सैन्य विभाग का मतलब प्रमुख अधिकारी होता था। ठीक है, आरिज ए मुमालिक विभाग, आरिज ए मुमालिक का ही विभागित दीवान ए अर्ज कहलाता। ठीक है, इस विभाग की स्थापना किसने की थी? तो बलबन ने की थी। ठीक है, चलिए बलबन का दामाद का नाम बताइए जो कि अपना टोपी सीकर मतलब अपना जीवन व्यतीत करता था। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद था। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, दामाद था। तो ये एक ऐसा व्यक्ति था जो पहले इसका दामाद शासक बना, उसके बाद काफी एज में मतलब शासक बनता है। ठीक है, चलिए इसके बाद इसका जो वंशज जो था ना काफी अधिक डरपोक था, तो किसी ने शासक नहीं बना तो अपना पोता को शासक बनाता। तो बलबन के बाद शासक बनने वाला इसका पोता होता, बेटा नहीं होता। ठीक है, चलिए शिवाजी की राजधानी कहाँ थी तो क्या बताएंगे? रायगढ़। रायगढ़ कहाँ पर? महाराष्ट्र में। यस सर। 80। सर 75 में। 1668 में 2 बार सूरज को लूटा। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए तो सही बता रहा हूँ ना? ठीक है, 2 बार सूरज को लूटा था। ठीक है, और इन्होंने बनारस एक पंडित से मतलब, ठीक है, अपना मतलब क्या करवाया? राज्याभिषेक करवाया था। उस पंडित का नाम क्या था? गंगा भट्ट जी। ठीक है, क्या नाम है? गंगा भट्ट जी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो अलाउद्दीन हसन। ठीक है, अलाउद्दीन हसन जब बहमनी राज्य का मतलब स्थापना किया तो इसने एक काम किया। कौन सा काम किया पता है आपने? इसने हिंदुओं के ऊपर मतलब जजिया समाप्त कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? हिंदुओं के ऊपर जजिया समाप्त कर दिया। रीजन जजिया समाप्त करने का क्या था? क्योंकि बहमनी के बगल में विजयनगर साम्राज्य था जो कि पूरा सा मतलब हिंदुत्व के ऊपर मतलब आधारित है। ठीक है, तो जनता को सपोर्ट पाने के लिए इसने मतलब बहमनी शासक ने मतलब क्या किया? जजिया समाप्त कर दिया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अलाउद्दीन हसन कहते हैं या फिर
हम्म। गंगू भी कहते हैं। तो सूरत को लूटे थे तब राजा नहीं थे ना? नहीं, नहीं थे नहीं राजा। हो। राज्याभिषेक 1674 में होता। चलिए बात करेंगे हसन गंगू जो था 1347 से लेकर 1358 तक, उसको अलाउद्दीन हसन भी कहते हैं, फिर हसन गंगू भी कहते हैं, ठीक है, आपको ध्यान में रख दीजिएगा, ठीक है। आप एक राजधानी बना तो उसका नाम असनाबाद इसने रखा, ठीक है, अहसानाबाद रखा था, ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न सरजामी प्रथा किसे समय मराठों का भू राजस्व प्रथा जो था क्या था, सरजामी प्रथा था, ठीक है। चौथ वगैरह निकल कर तो टैक्स का सिस्टम था, ठीक है। आगे आ ही जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है, ठीक है। तो ध्यान में खराज था, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे खोम्स नहीं था, ठीक है। क्या भूमि पर लगने वाला कर को इंगित करता है? खुम्स। मुक्तई नहीं। क्या आंसर लिया? खम्स नहीं होगा ना? एक हम दो युद्ध तीन का से लिए होगा हुआ सर। है। मुक्तई नहीं है। सर अच्छा ये लूट नहीं करना। होगा। अच्छा डी ले या हम सी देख रहे हैं, ठीक है। उस्र हो जाएगा, ठीक है, मुक्तई हो जाएगा, ठीक है। ये युद्ध का था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। खराज उस मुक्तई भूमि उत्पाद पर लगने वाला क्या था, टैक्स को इंगित करता है, जबकि खुम जो था भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं आपत्ति लूट का धन था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लूट के धन में 4/5 भाग जो होता था किसका होता था? सैनिक का होता था। 1/5 भाग जो था किसका होता था? शासक को होता है, ठीक है। लेकिन बाद में आता अलाउद्दीन खिलजी, बोलता है तेज बनते हो, मेरे ही बल पे तू लड़ते, ये वाला मेरा जाएगा, ये वाला तुम्हारा जाएगा। मतलब 4/5 भाग में से 4 भाग मतलब क्या हो जाएगा? शासक होगा, 1 भाग मतलब क्या होगा? सैनिक का होगा, ठीक है। तो सारा मतलब सब कुछ मतलब चेंज कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बाद में सिकंदर लोधी तो बोलता है भाई साहब सुनो, मैं तो लूंगा ही नहीं, ठीक, इसने गड़े हुए खजाने पे मतलब इसने कोई हिस्सा ही नहीं लिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। किस सुल्तान ने जमीन के फसल की नपाई के लिए आधा राजस्व के रूप में दावा किया? किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में गमन किया? ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन यही में अगर मोहम्मद बिन तुगलक ने देगा ना तो थोड़ा सा कंट्राडिक्शन हो जाएगा, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कुछ क्षेत्रों पे, ठीक है, उसने भी मतलब 50% लगा दिए थे, जो कि द्वाब वाला क्षेत्र में कर वृद्धि किया था, ठीक है। लेकिन इसने सारे क्षेत्रों पे मतलब 50% लगाया। दिल्ली सल्तनत के सबसे ज्यादा टैक्स जो था इसी के शासनकाल में था। रीजन क्या था? बोले ना, इसको एक अपनी एक बहुत बड़ी अस्थाई सेना मतलब रखनी थी, ठीक है। और उस अस्थाई सेना को रखने के लिए क्या चाहिए था? तो इनको मतलब क्या चाहिए था? काफी अधिक टैक्सेस चाहिए था। इसने 2 काम किए। एक काम किए इसने भूमि पे टैक्स बढ़ा दिए, और उसने बोला सब सेना को सैलरी कम देंगे, लेकिन अगर वही सिस्टम अगर उसको मतलब काम उसको अगर जो सामान जो उसकी जरूरत को है अगर उसको हम अगर कम कीमत पे देंगे तो सेना ज्यादा सैलरी का डिमांड ही नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी आप जाते आर्मी का कैंटीन जो था, ठीक है, कहीं न कहीं से उसी से मतलब प्रेरित है, ठीक है। आर्मी कैंटीन देखते हैं ना, कम कीमत पे सामान मिलती है कि नहीं मिलती है? सेम व्यवस्था वहीं पे थी, ठीक है। उसने मतलब क्या कि सारे सामानों का मतलब कीमत को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। आप इससे ज्यादा मतलब आप इसको कीमत नहीं ले सकते, ठीक है ना। मुख्यतः बड़ा जो सेना जो इसके पास था, उस सेना को मतलब क्या करना था, तो इनको मतलब क्या करना था, तो पूरी तरीके से उस पर मतलब कंट्रोल स्थापित करके रखना था, सारी चीजों को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। शेख ठीक है बहादुर सर। जकरिया किस संप्रदाय से थे? बताइए, सुहरावर्दी से थे, ऋषि संप्रदाय से थे, या फिर बात करेंगे चिश्ती संप्रदाय से थे, या फिर फिरदौसी थे, ठीक है। तो किससे हो जाएगा? सुहरावर्दी से थे, ठीक है, सुहरावर्दी थे। क्या नाम था? शेख बहाउद्दीन जकरिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब भारतवर्ष में सुहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकरिया ने प्रारंभ किया। सूफियों के संप्रदाय में शेख सफरुद्दीन आरिफ, शेख रुकुद्दीन, अब्दुल फतह और शेख जलाउद्दीन शुक्र आदि हुए, ठीक है, ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। बात करेंगे धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। मतलब ये जो जकरिया संप्रदाय के लोग जो थे ना, ये अमोद प्रमोद का जीवन जीते हुए, ठीक है, मतलब अच्छा लाइफ जीते हुए मतलब क्या करते थे, चीजों को करते थे, ठीक है। इसलिए मतलब ये संपत्ति वगैरह जो थे, जो कि सूफी में मुख्यतः संपत्ति वगैरह को लेने पे प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन वो लेते थे, ठीक है, स्टेट से मतलब कोई राजा वगैरह जो दिया, धन वगैरह दिया तो सब कुछ ले लेते थे, ठीक है। तो ये कहने का सूफी थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, इनका थोड़ा अलग ही था। इसलिए संपत्ति और साधना में, संपत्ति को ना साधना में बाधक नहीं मानते थे, ठीक है, समझ गया ना। ओके चलिए सर। हाँ आप चलेंगे 38 नंबर, बिल्कुल 38 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे तो क्या था, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित कर दिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसने इस्माइल खान ने किया था। कहा इस्माइल खान? हाँ इस्माइल बी ऑप्शन। इस्माइल शाह ने पूरे उत्तर भारत में 8 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु के बाद इस्माइल शाह ने, ठीक है, सैन्य टुकड़ियों के 500 विभाजित कर दिया। उसमें शेर शाह के समय से अच्छा प्रणाली प्रचलित थी। ज्ञात है कि बिहार में लोक सेवा आयोग ने इसी प्रश्न पे ई माना है, ठीक है। अच्छा, मतलब इसका आंसर शेर शाह भी लिया, ही तो बोले इस्माइल शाह किया था, ठीक है।
तो ये अकॉर्डिंग टू बीपीएससी मेरे हिसाब से तो इस्माइल शाह सही है, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बीपीएससी कहता है ये व्यवस्था शेर शाह के सूरी के समय से शुरू हो गई थी, इस्माइल खान ने इसको आगे बढ़ाया, इसलिए बीपीएससी के हिसाब से शेर शाह और इस्माइल शाह दोनों होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बहुत सारी किताब पे सरासर सीधे इस्माइल शाह लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये इसका अपना बेटा था क्या? शेर शाह का अपना बेटा था? ये बहार खान लोहानी का पुत्र था, ठीक है। किसका पुत्र था? बहार खान लोहानी का पुत्र था, ठीक है। शुरू में शेर शाह सूरी जो थे ना, इनका वो थे, ठीक है, इनके बॉडी गार्ड थे, ठीक है, लेकिन बाद में दुद्दू बेगम से जब विवाह करते हैं तो बेचारा जो होता है ना रेडीमेड पुत्र बन जाता है, ठीक है, लेकिन उत्तराधिकारी यही होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये शेर शाह इसका इस्माइल शाह इसका ओरिजिनल नाम नहीं था, इस्माइल शाह के उपाधि के साथ शासक बनता है, इसका नाम कुछ और था। इसका नाम क्या था? खान तो इसका टाइटल ही नहीं था, इसका टाइटल लोहानी था, लेकिन शेर शाह के बाद उत्तराधिकारी बनता है तो ये मतलब इस्माइल शाह बनता है। आर्यन साहब चेक कीजिए तो इसका ओरिजिनल नाम क्या था, लेकिन इस्माइल शाह इसका ओरिजिनल नाम नहीं है, ठीक है। एक बार इसका चेक करके इसका ओरिजिनल नाम बताइए। ये बहार खान लोहानी का पुत्र था, ठीक है। शेर शाह सूरी को इसी का बॉडी गार्ड किया गया था, ये बहार खान लोहानी का पुत्र इस्माइल शाह, ठीक है। जवाबिद का संबंध किससे था, ठीक है। तो जवाबिद जो था स्टेट लॉ था, ठीक है। अगर खालसा पूछेगा तो स्टेट लैंड हो जाएगा, जवाबिद पूछेगा तो स्टेट लॉ हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सल्तनत काल में सिक्के के टाका, ठीक है, ससगनी एवं जीतल की टाका जो था जानते हैं क्या हो जाएगा? चांदी का। ससगनी था वो भी चांदी का, जीतल जो था कहते तांबा का हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब एक आप जीतल लेकर जाते थे ना, एक टाका एवं जीतल का अनुपात कितना था? 1:48 था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कितना था? 1:48 था, मतलब एक टाका लेकर जाते तो उसके बाद 48 जीतल जो था आपको मिल जाता था, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हो? हाँ बिल्कुल, जलाल खान, वेरी गुड, ठीक है, जलाल खान लोहानी उसका नाम था, ठीक है, ठीक है, जलाल खान लोहानी नाम था, ठीक है। चलिए, हाँ, ये नाम इस्माइल शाह के साथ मतलब गद्दी पे बैठता है, ठीक है। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ, ठीक है? 13वीं क्या आंसर लिया है? 12वीं से, ठीक है। तो कागज का प्रयोग सबसे पहले की बात करेंगे तो कहाँ पे? कोई चीन में हो गया था, ठीक है, चीन में हो गया था, ठीक है, ध्यान में, ठीक है। अब भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहले लेखन कला विकसित किस सभ्यता में हुई थी? अगर पूछेगा प्रश्न तो क्या बताएंगे? चाइना, चाइना वाले की कागज का आविष्कार सर, सुमेरियन वाले सर। लेखन कला ये यूनानी थे क्या? सुमेरियन, ठीक है, ध्यान रखें, सुमेरियन, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तबकात नासरी की बात करेंगे। तबकात नासरी के लेखक कौन है? मिहनाज उसरा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इसका 23 अध्यायों में आपको देखने रॉबर्टी ने इसका मतलब क्या किया है, इसका अंग्रेजी अनुवाद किया, ठीक है। मोहम्मद गौरी से भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन आपको इसी में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बात करेंगे मिहनाज प्रथम इतिहासकार है जिसने ये कहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसादित की और खुतबा भी मतलब पढ़ाया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन इसने खुतबा तो पढ़ा, लेकिन एक तरफ सुल्तान का भी नाम रखा था, ठीक है। तो मतलब इसके मुद्रा पे देखेंगे तो एक तरफ सुल्तान का था, एक तरफ खुतबा था, ठीक है। देखेंगे सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। कौन सी विशेषता जो कि सभी भक्ति संतों के मध्य थी? वही अपनी वाणी को लोकल लैंग्वेज जो मतलब क्या किया था अपने मतलब लोकल लैंग्वेज में क्या किया, सभी लोगों का मतलब क्या किया तो शिक्षित करने का काम जो किया तो किसने किया? तो लोकल लैंग्वेज में किया, ठीक है। किसमें किया? सभी लोगों को शिक्षित करने के काम लोकल लैंग्वेज में किया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है सर। इसका बी भी जाएगा ना कुछ जगह। पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, ठीक है, पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, लेकिन समान विशेषता सब में नहीं थी, ठीक है, सब में नहीं थी। जैसे जकरिया वगैरह था तो लोग तो धन वगैरह सबसे ले, लेकिन सबसे जो ठीक है, सबसे जो मतलब जो था ना, ठीक है, हाँ हो सकता है, ठीक है, अगर चाहे बीपीएससी तो बोल सकता है ई ले सकते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन सभी भक्ति संतों में मध्य एक समान विशेषता उनमें से, ठीक है, अपनी वाणी को उसी भाषा में दिया जिनसे उनके भक्त समझते थे। दूसरी बात इन्होंने कैसे गा गा कर मतलब चीजों को पहुंचाने की कोशिश किया ताकि लोगों तक मतलब जल्दी मतलब पहुंच सके, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब इलाइट क्लास का जो भी लैंग्वेज था ना उन सबको नकार दिया, ठीक है, हिंदी पंजाबी, बाद में जाके इसी सबसे उन्होंने हिंदी पंजाबी बांग्ला तेलुगु कन्नड़ तमिल इत्यादि भाषा की उन्नति में बहुत ज्यादा मतलब देसी भाषा के क्षेत्रीय भाषा के योगदान में उनका बहुत ही ज्यादा मतलब योगदान था, ठीक है। अब आगे चलेंगे क्या है, आगे चलेंगे तो देखिएगा, ठीक है।
निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया के भेंट करने से इनकार कर दिया? बताइए किस सुल्तान से? अलाउद्दीन खिलजी। ये सुल्तान अगर इस जी। दरवाजे से आएगा तो मैं उस दरवाजे से निकल जाऊंगा, ठीक है। ऐसे से बात इन्होंने कह रखे थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इन्होंने मिलने से मतलब क्या कर सर दिया? गयासुद्दीन इनकार कर तुगलक दिया, भी ना ठीक। कोशिश किया था इससे गयासुद्दीन मिलने का। गयासुद्दीन तुगलक मिलने से इसे नहीं, गयासुद्दीन तुगलक ने इससे मिले, निजामुद्दीन औलिया से मिलने का प्रयत्न किया। निजामुद्दीन औलिया जब दिल्ली में था ना, तो गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल विजय करके मतलब लौट रहा था, तो मतलब निजामुद्दीन औलिया के धमकाया मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले, ठीक है, तुम क्या करो, दिल्ली को छोड़ दो। तो निजामुद्दीन औलिया इस पे डायलॉग, निजामुद्दीन औलिया ने इस पे डायलॉग मारते हुए हुनूस दिल्ली दूरस्थ अस्ति, दिल्ली पहले पहुंच तो चला, दिल्ली तो अभी बहुत दूर है, कहा जाता है कि उसने मतलब गयासुद्दीन तुगलक को मतलब कर्ज किया, साफ किया, ठीक है। और दिल्ली के सीमा पे पहुंचने से पहले ही, ठीक है, उनपे क्या होता है, लकड़ी का मकान गिरता है जो कि एफएसटी के द्वारा मतलब बनाया जा रहा था, और उस लकड़ी के मकान के गिरने से मतलब दिल्ली के सीमा में प्रवेश करने से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो बोला जाता है सांप जो दिया था वो सांप मतलब लग गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो निजामुद्दीन औलिया के साथ उनका था, ठीक है। एक मतलब था, एक को मतलब बुलाया था, ये एक को कौन बुलाया था, तो मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, फतेहपुर सीकरी में मतलब बुलाया गया था एक संत को, नाम मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। अकबर ने मिलने के लिए बुलाया था, तो वो जब मिलने के लिए जब लौट के जब जा रहे थे यहाँ से, तो उनकी चप्पल टूट गई थी, ठीक है। तो उन्होंने अपने अपने काव्य में लिखा है ऐसे, मतलब कि संत को क्या काम सीकरी से, ठीक है, मिलने गए थे लेकिन हमारी चप्पल टूट गई, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है। उनको शासक से मिलने का मतलब क्या था, अनुभूति नहीं थी, इनकी चप्पल टूट गई, इनका मतलब उन्होंने अपना उसमें मतलब लिखा था, नाम भूल रहा हूँ उसका, ठीक है। एक और भी था, अकबर उससे बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, ठीक है, बहुत अच्छा गाते थे, तो अकबर बोला से मतलब मेरे दरबार में आके गाओ, ठीक है, लेकिन उसने गाने से तो इनकार वो कर नहीं दिया, आए थे। बोला से मैं बिल्कुल। तो बाद में जाके अकबर उनके गाना को सुनने के लिए मथुरा जाते हैं, ठीक है, वृंदावन में जाके उनके गाना को सुनते हैं, ठीक है। तो इस मुख्यतः आप देखेंगे, ठीक है, फरना भी है, ठीक है, आप देखोगे इसे मतलब जितने भी शासक जो थे ना, सारे संत से उनका मतभेद होता रहता था किन्हीं किन्हीं मैटर को लेकर, ठीक है। अब हिंदी में जब लिटरेचर पढ़ेंगे मेंस वगैरह में, तो बहुत अच्छा से इन सब चीजों को दिखाया, जहाँ पे थोड़ा इतिहास का पाठ किया, थोड़ा लिटरेचर को जोड़ के दिखाने की मतलब कोशिश किया, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया की बात के 7 सुल्तानों के शासनकाल इसने देखा था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे चलते क्या था, मेरे मकान में 2 दरवाजे, यदि सुल्तान एक द्वारा मैं दूसरे से बाहर निकल जाऊंगा, ठीक है। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी मेरे, हाँ, इनको महबूब इलाही के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। औलिया को किस नाम से जाना जाता था, महबूब इलाही के नाम से जाना जाता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सर खुसरो इसी के शिष्य थे? बिल्कुल, खुसरो इसी के शिष्य थे, ठीक है। तो ये भी इसी का, शाह सुल्तान इसका भी ले लेता, खुसरो का भी ले लेता, दोनों लगभग बात करेंगे तो दोनों लगभग 7-7 के आसपास रहता है, 7-7 का लगभग दोनों देखता है साथ, ठीक है। इसमें थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, किसी का 7 लेता है, किसी पे 8 लेता है, ठीक है। ब्रह्मासा की रचना किसने की थी, ब्रह्मासा की रचना किसने की थी, मलिक मोहम्मद जासी मलिक ने की थी, मोहम्मद ठीक है। जानसी सर। मलिक मोहम्मद जासी, ये थोड़ा धीरे बोलिए, ठीक है, कृष्ण भक्त थे, क्या थे ये, कृष्ण भक्त थे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कृष्ण भक्त थे, ठीक है। चलिए, इसमें मलिक मोहम्मद जासी ने 12 मासा की रचना की थी, और साथ में जासी ने 15वां की बात करेंगे, आखरावट की बात करेंगे, आखिरी कलाम, ठीक है। तीनों की मतलब रचना मतलब की थी, हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखा था। लेकिन अगर प्रश्न पूछता है खड़ी बोली का विकास किसने किया था, बताइए तो। अमीर खुसरो सर। बहुत अच्छे, ठीक है, बेहतरीन, ठीक है। पानीपत की में बाबर ने जीत का मुख्य कारण क्या था, बताइए। तो खाना उसकी सैन्य कुशलता, बिल्कुल ठीक है, नहीं उसकी तो खाना ऑप्शन में नहीं है ना, तो उसकी सैन्य कुशलता हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सैन्य कुशलता जो थी उसकी बहुत बड़ी मतलब रीजन माना जाता है उसकी जीत का, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात के तुझे के बाबरी की भाषा क्या है, तो बता ही दीजिए क्या हो जाएगा, तुर्की भाषा हो जाएगी। प्रश्न पूछेगा दिल्ली सुल्तान का, ठीक है, सॉरी बात करें 2 मुगल शासक का नाम बताइए जिसने मतलब क्या किया था, तो उसने मतलब क्या किया था कि अपने मतलब आत्मकथा लिखी थी। बाबर था और एक नहीं अकबर, नहीं अकबर, ठीक है, कौन हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्या हुआ सर? जहांगीर ने पूरा नहीं करवाया था, ठीक है, उसको पूरा किसने करवाया था, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा पूरा नहीं की थी, पूरा किसने किया था, मोतबिद खान ने पूरा किया था, किसने किया था, मोतबिद खान ने, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए
मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाला जहुदुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं के ग्रंथ में स्वयं ही लिखा, इसे तुजक बाबरी कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है, किंतु तुर्की मुगल काल की राज्य भाषा नहीं थी। मुगल काल की राज्य भाषा जो थी फारसी थी। क्या थी? फारसी थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्या थी? फारसी थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आवाज किसकी तरफ से भी आ रही थी? ठीक है, अब देखिए हुमायूं ने चुनार दुर्ग पे आक्रमण कब किया था? चुनार पे बताइए, 1532 में, 1533 में, कब किया था? 1532 की जगह। ठीक है, चुनार कहाँ पे पड़ता है? तो चुनार आप जाएंगे बनारस। ठीक है, बनारस के पास में चुनार पड़ेगा। ठीक है, जो कि लाल बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और चुनार का किला भी लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, चुनार के किला पे हुमायूं ने क्या किया था? अधिकार कर लिया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत दिन तक किसकी सेना लगी हुई थी पीछे? हुमायूं की सेना लगी हुई थी। ठीक है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग में प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया। इस किले पे उसने 4 महीने तक घेरे रहा। इसके बाद शेर खान ने हुमायूं के साथ अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, शेर खान ने हुमायूं की अधीनता, क्योंकि शेर खान को यहाँ पे फंसना नहीं था, उनको निकलना था, इसने यहाँ पे संधि कर लेता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त 1531 में उसने कालिंजर पे आक्रमण किया और 1532 में रायसीना के महत्वपूर्ण किलों को जीत लिया। यहाँ पे थोड़ा सा पैसा वगैरह देता है, इसी से मतलब क्या होता है, हुमायूं मतलब खुश हो जाता है। बोला जाता है हुमायूं के जीवन का सबसे बड़ा गलती था। ठीक है, यहाँ पे मतलब कालिंजर में, यहाँ पे चुनार दुर्ग पे जब वो अधिकार कर लिया तो चुनार दुर्ग पे पकड़ बना के नहीं रहा, शेर सूरी से संधि कर ली। ठीक है, वो इसकी सबसे बड़ी मतलब उसके भूल मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो संधि करना। ठीक है, मैंने अपने वीडियो में भी बताया इस बात को। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाहपति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया? ठीक है, हाजी बेगम ने करवाया था। किसके लिए? तो हुमायूं का मकबरा जो आप देखते हो, ठीक है, कहाँ गया हुमायूं का मकबरा? है ना, हाँ, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में जो देखते हो उनके लिए। ठीक है, दीन पनाह भी कहा जाता है। ठीक है, इसका निर्माण मिर्जा ग्यास ने करवाया, जो कि ईरानी वास्तुकार था। ठीक है, ये पहला मकबरा है जहां पे आप देखोगे संगमरमर पे मतलब क्या किसका प्रयोग किया गया है? तो पितरा दिउरा। ठीक है, मतलब संगमरमर पर मतलब किसका प्रयोग किया? विशेष प्रकार का मतलब क्या बोलते हैं, आकृति को उत्केरा गया, जिसको पितरा दिउरा का प्रयोग किया गया इसी मकबरा में। ठीक है, ध्यान में, दिल्ली में आपको दिख जाएगा। ठीक है, बात करें हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो जानते हैं आप लोग, गुलबदन बेगम ने की। हुमायूं की क्या थी? बहन थी। ध्यान में रखिएगा। अब बोला जाता है जब मुगल जो थे, ठीक है, आपस में जब लड़ रहे थे, ठीक है, सत्ता के लिए, तो हुमायूं नामा की लेखिका जो थी गुलबदन बेगम ने, तो बहुत दिन तक मतलब एक मतलब परिवार की मुखिया की भूमिका निभाई थी उन लोगों के मतलब आपस में झगड़ा को सुलझाने के लिए। ठीक है, हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों का मतलब तिथि अनुसार मतलब बताना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले देवरा का युद्ध होगा। देवरा का युद्ध चौसा तक होता है। सबसे पहले सरहिंद होता है। ठीक है, सरहिंद होता है। ठीक है, सरहिंद होता है, उसके बाद मच्छीवाड़ा भी होता है। ठीक है, सरहिंद मच्छीवाड़ा 1555 में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। देवरा का युद्ध कब हुआ? 1531 में गोमती के तट पर उसने देवरा का युद्ध, ठीक है, 1531 लेता है। ठीक है, चौसा को 1539 में, 1540 में क्या हो गया? कन्नौज का युद्ध, फिर बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सरहिंद 1555 में। ठीक है, 1555 में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1555 में सरहिंद होगा, 1556 में उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, वो भी 1555 लेता है, 56 में, क्योंकि अंतिम महीना में युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए 1555 जो हुआ था लास्ट में, 6वां महीना था। हाँ, जून लिया है ना, हाँ ठीक है। उसके बाद उसका शुरुआती दिन में ही मतलब क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। जो उसने बनाया था वहीं से गिर गया। ठीक है, जो उसने बनाया था ना, क्या नाम है? दिन पनाह भवन। पुस्तकालय से गिरने से उसकी मृत्यु, दिन पनाह भवन, बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने, बिल्कुल बेहतरीन, ठीक है, बात करेंगे निम्नलिखित किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? ठीक है, तो शेरशाह सूरी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिए। और रैयते आला कौन करता था? रैयते आला अभी थोड़े पहले बता, रैयते आला हजरते आला, रैयते आला कौन कहता था? अपने मतलब क्या बोलते हैं, रैयत के रिस्पेक्ट में। अरे बताया था ना, सैयद अमन का शासक था जिसने नींव रखी थी, खिज्र खान। ठीक है, मुबारक खान एक खिज का, मुबारक खान उसका बेटा था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ठीक है, हजरत आला 1539 में। ठीक है, किसने? शेरशाह सूरी। ये मतलब शेरशाह की उपाधि कौन सी युद्ध में धारण करता है? ठीक है, चौसा के युद्ध में। चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी को उसको पराजित करेगा हुमायूं का, फिर जाके शेरशाह की उपाधि मतलब धारण करेगा, अपने नाम का खुतबा पढ़ाया और मतलब सिक्के भी चलवाए। ठीक है, चलिए शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है जानते हैं? सासाराम में। ठीक है, अपने जीवन काल में इसने मकबरा बनाने का काम शुरू कर दिया था, लेकिन बाद में मकबरा पूरा किसने करवाया? इस्माइल शाह का। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बाप का भी मकबरा, बेटा का भी मकबरा भी है। ठीक है, किसका के बाप का भी मकबरा, बेटा की मकबरा। ठीक है, मकबरा का आकृति कैसी? चतुष्कोणीय है और झील में बनाया गया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सासाराम बिहार में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हल्दी घाटी की महाराणा प्रताप की सेना में सेनापति कौन थे? ठीक है, तो सेनापति कौन थे तो जानते हैं, ये कौन हो जाएंगे? महाराणा प्रताप के सेनापति मान सिंह। ठीक है, नहीं, ठीक है, हल्दी घाटी की में क्या बोल रहा है? महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो कौन थे बताइए?
मुगल सेनापति मानसिंह थे, आसम खान के मध्य लड़ा गया, ठीक है। महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम खान था, ठीक है, हकीम खान सूर था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। किस जनजाति ने मतलब इस युद्ध में, ठीक है, किस जनजाति ने इसमें महाराणा प्रताप को मतलब सपोर्ट किया था? उस जनजाति की संख्या भारत में सर्वाधिक है। ये भील। भील। बिल्कुल, भील जनजाति, ठीक है, भील जनजाति का एक छोटी सी टुकड़ा ने सपोर्ट किया था, ठीक है। महाराणा प्रताप जी का घोड़ा का नाम क्या था? चेतक। चेतक। चेतक, ठीक है, ध्यान में रखें। हाथी का नाम क्या था जिसने महाराणा प्रताप से बिछड़ने के बाद खाना पीना छोड़ दिया था, मुगल पर पकड़ कर ले गए थे? राम प्रसाद। बिल्कुल, राम प्रसाद नाम था। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो अपना नाम भले ही भूल जाइए, लेकिन हाथी घोड़ा का नाम याद करके रखिए, ठीक है, एग्जाम में पूछता है ये सब, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? ठीक है, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था, क्योंकि उसने माना था ये जो है ईश्वर के क्या बोलते हैं, सजदा के खिलाफ है, ठीक है, इसलिए उसने समाप्त कर दिया था, ठीक है। 1562 में जो था दास प्रथा से मतलब दास प्रथा को समाप्त किया, 1563 में तीर्थ यात्रा को, 1564 में जजिया को समाप्त कर दिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये तीनों के तीनों तारीख जो है इंपॉर्टेंट है। 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा, 1564 में जजिया। तो भला ही मतलब इसका क्रेडिट मतलब ब्रिटिश ले जा दास प्रथा को समाप्त करने का, लेकिन दास प्रथा को समाप्त करने की कोशिश मतलब जब मुगल कर चुका था ऑलरेडी, ठीक है। एक और भी सच, मराठा भी मतलब दास प्रथा को समाप्ति करने के पीछे मतलब पहले भी काम कर चुके थे, ठीक है। चलिए, विधवा विवाह के लिए भी सारे शासक कर चुके थे पहले, ठीक है। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को कब मुगल साम्राज्य में मिला लिया? 1576 में मिला लिया, लेकिन बंगाल को एक दर्जा दिया था 1580 में। दिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिखा है, ठीक है। 1580 में मतलब दर्जा दिया था, ठीक है। अब 1574 में जब मिला था उस समय वहां का शासक कौन था? दाऊद खान था ना, लिखा है कि नहीं लिखा है? दाऊद खान, बिल्कुल, ठीक है, दाऊद खान, ठीक है। दाऊद खान जो था ना थोड़ा जिद्दी शासक था। इसका पिता जो था ना बहुत अच्छे थे, ठीक है, मुगलों के अधीनता स्वीकार करते थे, समय समय पर नजराना वगैरह पेश किया करते थे, लेकिन दाऊद खान जो था अकबर से उलझ गया, ठीक है। फलता मतलब क्या किया अकबर, मतलब बिहार पे आक्रमण किया, इसको इतना भगा इसको पटना छोड़ के भागना पड़ा, ठीक है। अब पूरी तरह से बिहार पे मतलब क्या कर लिया, ठीक है, अधिकार कर लिया। उसके बाद आप देखोगे मुनीम खान को मतलब क्या किया जाता है, बिहार का मतलब राज्यपाल बना दिया जाता है, ठीक है। लेकिन बिहार सबसे ज्यादा विकास किसके शासनकाल में करेगा? तो किसके साथ? मानसिंह के शासनकाल में आएगा, जबकि मानसिंह को मुनीम खान के बाद मतलब बिहार का मतलब क्या बनाएंगे? राज्यपाल बनाएंगे, ठीक है। अब 1580 में मतलब बिहार को मतलब क्या कर दिया गया? एक प्रांत बना दिया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये मुजफ्फर खान को जो था ना यहाँ पे मतलब वो बनाया गया था, क्या बोलते हैं, राजस्व अधिकारी किया गया था, इसी के नाम से मुजफ्फरपुर भी नाम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, अब बात करेंगे भारत में किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया ने कंपनी का गठन किया गया? जाहिर से अकबर के शासनकाल में, क्योंकि 1599 में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है, नहीं 1600 ईस्वी में, सॉरी 1600 ईस्वी में होता है, ठीक है, 1600 ईस्वी में। चार्टर तो 1599 में ही था, 1600। चार्टर तो 1599 में ही था, लेकिन 1600 में हुआ, वो भी तारीख था आखिरी दिन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब इस समय 1605 तक तो आपको कौन हो जाएगा शासक? ठीक है, कौन? अकबर ही होगा। लेकिन भारत आएगा किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में। कंपनी जो बनी उसका नाम क्या था? ठीक है, तो उसका नाम था कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इंटरड्यू ईस्ट इंडीज, ठीक है, कंपनी का नाम था, ठीक है, ठीक है। बाद में इसे जॉन कंपनी के नाम भी जाना जाता है, इसको जॉन कंपनी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। इस दोनों भारत के गवर्नर को था, 49 वर्षों तक रूल किया था, ठीक है, 49 वर्षों तक ये भी रूल करेगा, 49 वर्षों तक औरंगजेब भी रूल करेगा। तो सबसे ज्यादा दिन तक रूल करने वाला औरंगजेब और अकबर है, दोनों 49 वर्षों तक, ठीक है। आप चले, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? आईने अकबरी तो आप लोग जानते हैं, ये कहा गया, ठीक है, आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा, ठीक है। आईने अकबरी की बात करें, अबुल फजल 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है। आईने अकबरी इनके अकबरनामा के 3 भागों में से तीसरा भाग है, ठीक है, तीसरा जिल्द जो है आईने अकबरी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो आईने अकबरी में केवल अकबर के बारे में जानकारी नहीं है, तो पूर्ववर्ती जो राजा है उनके बारे में, पूर्ववर्ती सम्राट के बारे में भी आपको जानकारी आपको आईने अकबरी में आपको देखने को मिलता है। अकबर का पूरा प्रशासन है, ठीक है। यहाँ पे आपको जनगणना के बारे में भी आपको चर्चा देखने को मिलता है, ठीक है। तो जनगणना भारतीय पुराने किताबों में से 2 जगह पे, एक तो आपको इसमें मिल जाएगा जनगणना, ठीक है, अर्थशास्त्र में जनगणना मिल जाएगा, ठीक है, आईने अकबरी में भी आपको जनगणना आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एतमादौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? जाहिर नूरजहां बनाएगी, ठीक है। एतमादौला कौन था नूरजहां का? कौन था एतमादौला? भाई था कि पिताजी थे? भाई था। पिताजी थे, ठीक, भाई था, साकी पिताजी था। नूरजहां के साथ फादर थे ये, ठीक है। तो उसकी नूरजहां नहीं, इसका क्या ना, अर्जुमंद बानो बेगम के साथ अर्जुमंद बानो के बेगम के तो साथ ये थी ना, क्या नाम है इसका, पापा थे शायद ये, तो इसका सर भाई हो सकता है या फिर सर पिता होगा, देखना पड़ेगा, ठीक है, याद नहीं आ रहा, ठीक है। नूरजहां का एतमादुद्दौला ना। अच्छा, पिता थे ना, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो और इसका ये मतलब मेरी ये उनका नाम था।
हाँ वो तो था ही मेहरुनिसा मेहरुनिसा, ठीक है। तो मेहरुनिसा के जानते हैं, नूरजहां की भतीजी थी अर्जुमंद बानो बेगम, जो कि शाहजहां की, सॉरी सॉरी, अरे इनकी पत्नी का नाम क्या है, शाहजहां की पत्नी का नाम, ताजमहल मुमताज जिसके नाम से बेगम, बना है, क्या नाम, मुमताज, अर्जुमंद ठीक है। बानो बेगम। नूरजहां की भतीजी थी, नूरजहां की भतीजी थी मुमताज, ठीक है। चलिए, परचिनकारी, परचिनकारी उसका पिटुआ दिउरा बोलते हैं, ठीक है। निम्न में से किससे संबंधित है, ठीक है, पहले ही बता चुका हो, ठीक है। इसका बात करें कहाँ से, तो ध्यान में रखिएगा, ये मतलब क्या, दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी की जाती है, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे, ठीक है। एटमाडुल्ला का मकबरा पे ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने करवाया था। मध्यकाल में बटाई शब्द किससे संबंधित था, ठीक है। लगान निर्धारण करने का तरीका जो था बटाई था, ठीक है। अभी भी हम लोग बटाई करते हैं ना, 3 का खेत बटाई होता था, लंक बटाई होता था, रास बटाई होता था, ठीक है। आप चलें, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने लगवाए थे, अकबर हो जाएगा, आए ये हुमायूं थोड़ी ना होगा, अकबर का चित्रकारी का कारखाना। यहाँ पे फिर गलती ले, ज्ञात हो कि बिहार लोकसभा आयोग ने अपने उत्तर में इस प्रश्न का उत्तर बी माना है, ठीक है। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाने, ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार निगार खाना, जबकि अन्नू मंजूजा की पुस्तक के अनुसार, ठीक है, अनुसार अकबर के ऋण में बना था, ठीक है, जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा था। ज्ञात हो कि बिहार लोकसभा आयोग ने अपने उत्तर में इसका बी माना, ठीक है। बिहार लोकसभा अनुसार के साथ बी आ रहे हैं, एनसीईआरटी के अनुसार ए है। क्या पता इतना ही लोग कंफ्यूज क्यों रहता है। चलिए आगे चलते हैं। दास्तान अमीर हजवा का चित्रांकन किसने किया था, इसका चित्रांकन मंसूर ने किया था ना। स्टार दिया। मतलब बोलना से एक आदमी ने नहीं किया, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर किया है, ठीक है। हटाइए। यूरोपीय चित्रकारी, यूरोपियन किसके, मतलब यूरोपियन चित्रकारी की बात करेंगे, यूरोपियन पेंटिंग्स का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था, अकबर के शासनकाल में हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसमें क्या था, व्यक्ति विशेष का चित्र बनता था, दृश्य के आगे देखने वाली वस्तुओं के छोटे आकार में बना दिया जाता था, ठीक है। आगे चलेंगे, दशवंत और बासवान प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के किसमें था, अकबर के दरबार में दशवंत और बासवान नाम था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दशवंत की बात करें, कहार का बेटा था, उनके काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ, उसने अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनने का सहयोग किया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षुब्ध हो गया। 1584 उसने आत्महत्या कर ली, ठीक है। अकबरकालीन चित्रकारों का नाम अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबर में गिनवाया। दशवंत, बासवान, केशवलाल, मुकुंद, ठीक है, मिस्किन, फारूक, कलम, माधव, जगन्नाथ, महेश, ठीक है, खेमकरण, तारा, सांबल और हरिवंश आदि, ये सारे के सारे क्या थे, तो चित्रकार थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल आगे चलते हैं, बिल्कुल आगे चलेंगे तो कुछ प्रश्न और भी है, ठीक है। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पे थी, तो जाहिर सी बात है गोल्डन पीरियड बोला जाता है, जहांगीर के शासनकाल को बोला जाता है, ठीक है। जब्ती प्रणाली किसकी ऊपर थी, तो जब्ती प्रणाली अकबर, ठीक है, अकबर के ऊपर थी जब्ती प्रणाली, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बात करेंगे, यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभित मंजिल के निर्माण 5000 से 20,000, ठीक है, लोगों ने, ठीक है, 40 साल तक काम किया था, ठीक है। किसका स्टेटमेंट है, तो विलियम फिंच का, किसका है, विलियम फिंच का, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, विलियम फिंच का स्टेटमेंट है, ठीक है। यस सर। ध्यान में रखेंगे किसका है, तो विलियम फिंच का, ठीक है। आगे चलेंगे तो आगे का प्रश्न देखते हैं क्या है, तो देखेंगे विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे और इसके निर्माण हेतु 5000 से 20,000 लोगों ने मतलब काम किया, ठीक है। कश्मीर का अकबर के नाम से किसे जानते हैं, सुल्तान जैनुल आबदीन को कश्मीर के अकबर के नाम से जानते हैं, बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, सेकुलर शासक माना जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की, तो आप लोग जानते हैं जहांगीर ने शुरू की। 2 अस्पा में क्या होता था, इसमें मनसबदार अपने सवार से 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे, और सिंह अस्पा में क्या होता था, इसमें मनसबदार अपने सवार के 3 गुने, ठीक है, 3 गुने घोड़े रखने होते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए ईरान के सार मुगल का संधार के बीच में कारण क्या था, गंधार जो था कारण था, सबसे बड़ा रीजन क्या था, कंधार था। ये दाग किस पे लगता है, तो ये दाग मतलब किस पे लगता है, जहांगीर पे ये दाग लगता है। तो बरसों से जो मुगलों के अधीन जो मतलब चीजें जो थी, ठीक है, उसको मतलब अपने मतलब पूर्वजों से मतलब दूर करने का काम किया कंधार। मतलब बोला जाता है जहांगीर के समय कंधार जो था मुगलों के हाथ से मतलब क्या था, निकल गया था, ठीक है। एनसीईआरटी में तो कहीं कहीं शाहजहां भी लिखा हुआ है, ठीक है।
दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण तो आप लोग जानते ही, क्या है इस पे बात करूं, बहुत टफ प्रश्न है, शाहजहां। सबको आता होगा, शाहजहां ने करवाया, ठीक है। लेकिन पूछेंगे कब करवाया था, तो दिल्ली में के अपने नाम पे शाहजहांबाद नगर की भी स्थापना करवाई थी 1638 में, ठीक है। और दिल्ली पे लाल किला के काम के इसका निर्माण 1648 में पूर्ण हुआ था। कब हुआ था? 1648 में इसका पूर्ण हो गया था, ठीक है। लाहौरी दरवाजा में दक्षिणी पे दिल्ली दरवाजा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और ये संभवतः मतलब क्या है, विश्व में अतुल्य है। निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल मुगल का स्वर्ण युग कहा था? किसने कहा है? तो मतलब एल श्रीवास्तव ने मतलब क्या बोला है, शाहजहां का शासनकाल जो है सब मुगलों का मतलब क्या है, स्वर्ण युग है। किसने कहा? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए, एल श्रीवास्तव ने, क्या नाम है, एल श्रीवास्तव ने कहा। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक देव द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या होता था? मतलब दारुल इस्लाम, ठीक है। दारुल इस्लाम की बात की, जिहाद मतलब वर्ल्ड में मतलब ना, ये मतलब ना मिल्लत, ठीक है, अल्लाह की राह में मिन्नत करनी चाहिए, ठीक है। तो दारुल इस्लाम का बात करेंगे, जिहाद का मतलब धर्म युद्ध, ठीक है। धर्म युद्ध कहने का मतलब छोड़े, इस पे ज्यादा नहीं बात करेंगे। तो दारुल इस्लाम था, मतलब ये मतलब इस्लाम की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे ना, तो ये मतलब यूनिटी की बात करते हैं, मतलब पूरे संपूर्ण मतलब पूरे दुनिया में मतलब क्या करेंगे ना, एक छत्र राज स्थापित करने का मतलब कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पटना में किस गुरु का जन्म हुआ था? ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। माँ का नाम था गुजरी बाई था, गुजरी बाई था, ठीक है। गुरु तेग बहादुर की बात करेंगे तो जब वो पटना के यात्रा पे होते हैं तो इनकी वाइफ जो होती है प्रेग्नेंट होती है, तो वहाँ पे गुजरी बाई को ही पे छोड़ देते हैं, जिनके वजह से गुरु गोविंद सिंह का पटना में मतलब क्या होता है, जन्म होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जो कि सिख गुरु के 10वें गुरु थे, अंतिम गुरु थे। 1666 में जन्म हुआ, ठीक है। 1708 में नांदेड़ में इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। मुगल प्रशासन मुहस्सिब कौन था? तो मुहस्सिब जो था लोक आचरण अधिकारी था। क्या था? लोक आचरण अधिकारी था, जो कि मतलब महल में या फिर मतलब दरबार में क्या करता था, तो आचरण को उच्च बनाए रखने का काम करता था, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बात करेंगे, इसी ने मतलब क्या किया था ना, जो ये प्रोस्टिट्यूट वगैरह जो थी ना, उसको मतलब क्या किया था, साम्राज्य से बाहर मतलब कर दिया था, ठीक है। मुगल प्रशासन मदद ए मास इंगित करता है, क्या चीज को इंगित करता था? विद्वानों को जो राजस्व युक्त जो भूमि जो दी जाती थी ना, राजस्व मुक्त मतलब उनको जो भूमि जो दिया जाता, उन पर किसी भी प्रकार का कर नहीं दिया जाता था, विद्वानों को दी जाने वाली, उनको मदद ए मास कहते थे, ठीक है, ध्यान में आपको ये रखना है, ठीक है। अब चलेंगे क्या, मयूर सिंहासन बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो जानते हैं ये कौन था, मोहम्मद शाह। इसके समय में मतलब क्या था, 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता, मयूर सिंहासन का अपने साथ ले जाते हैं, ठीक है। मयूर सिंहासन की बात, इसका निर्माण किसने करवाया था? बेबादल खान। क्या करवाया था, किसने किया था? बेबादल खान ने इसका निर्माण किया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बेबादल 1739 में क्या होता है, आक्रमण होता है नादिर शाह का। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं, ठीक है। नादिर शाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ? नादिर शाह के उत्तराधिकारी बता सकते कोई आदमी? शाह शुजा। उसने नहीं, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह के अब्दाली के अहमद शाह अब्दाली का उत्तराधिकारी शाह शुजा, ठीक है, शाह शुजा अहमद शाह अब्दाली का, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलेंगे 79 नंबर प्रश्न क्या है, जो कि अंतिम मेडिवल का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने वजीर गयासुद्दीन को दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया है? ठीक है, तो शाह आलम द्वितीय जो था, उसका वजीर जो था ना, ठीक है, उसको दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखेंगे इसका असली नाम जो था अली गौहर था। क्या नाम था? अली गौहर था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। यहाँ पे आपका मेडिवल का मतलब प्रश्न समाप्त होता है, ठीक है। बाद में जाके 1772 में क्या था, तो मराठों की सहायता से दिल्ली पहुंचेगा। शाह आलम द्वितीय के समय दिल्ली पे अंग्रेजों का अधिकार होगा 1803 में, ठीक है। तो शाह आलम द्वितीय के समय दिल्ली पे अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, ठीक है। आई थिंक चीजें समझ में आ गई। तो यहाँ पे आपका मेडिवल का प्रश्न जो था समाप्त होता है। अगर आप लोग का आदेश होगा तो आज हम लोग आधुनिक भारत भी कर लेंगे, ठीक है। इससे पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको जरूर पढ़ा होगा, लेकिन इसको सीधे पढ़ के निकल जाते हो। लेकिन अभी मैं गारंटी के साथ बताऊं, जितना भी 79-80 क्वेश्चन